हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शीतल, आप जुड़ चुके हैं लाइफ लर्निंग चैनल पे। और मैं बड़े दिन बाद आना हुआ इलाहाबाद की धरती पर, जिसको अभी प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। तो आज सोचा गया कि खुसरो बाग को एक्सप्लोर किया जाए और खुसरो बाग की ऐतिहासिक चीज़ों को जाना जाए। और हमारे साथ बड़े जाने माने डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं, इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे और खुसरो बाग के बारे में ऐतिहासिक चीज़ों पे नज़र डालेंगे। तो श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका लाइफ लर्निंग पे। नमस्कार, थैंक यू। तो कुछ शुरुआत किया जाए इसके बारे में, खुसरो बाग के बारे में कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है और ये खुसरो बाग बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम आ चुके हैं प्रयागराज दैट्स इलाहाबाद में। जैसा कि नाम पे इसमें बड़ा विवाद चल रहा है और प्रयागराज का भी नाम बदला, इलाहाबाद का भी नाम बदल कर प्रयागराज किया जा चुका है। तो इसको प्रयागराज दैट्स इलाहाबाद कहना ज़्यादा बढ़िया होगा। पहली पसंद मेरी यही होगी। देखिए, हम जिस खुसरो बाग में खड़े हुए हैं वो देखिए, ये खुसरो बाग ये मुग़ल बादशाह जहांगीर के काल में बनाया गया था। और कहते हैं जहांगीर ने इसे अपनी सैर सपाटे के लिए बनवाया था। और बागों के शौकीन तो सारे मुग़ल बादशाह रहे हैं। उन्होंने जितने भी मकबरे बनवाए हैं, जितने भी इमारतें बनवाई हैं, उन सब में उन्होंने बाग डिज़ाइन करके बनवाया है। और ये उनकी आर्किटेक्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा रहा है। तो जो मुग़ल बादशाह जहांगीर था, उसके बारे में जानते हैं आप, वो सम्राट अकबर का लड़का था। और उसी ने कहते हैं 1606-7 के आसपास इस खुसरो बाग का निर्माण करवाया था। और यहाँ वो अपना वक्त बिताने शाम के टाइम आया करते थे। खुसरो बाग इसका नाम पड़ने के पीछे एक बड़ी कहानी है। जो खुसरो थे वो दरअसल मुग़ल बादशाह जहांगीर के बड़े लड़के का नाम है। और ये खुसरो कहते हैं कि बादशाह बनने के लिए बड़ा आतुर थे। तो फिर इसी कड़ी में उन्होंने पहला विद्रोह भी किया। 1606 की घटना है ये। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने फिर उनको पराजित किया और फिर पराजित करने के बाद उनको कैद करवा लिया गया। और महावत खां ने फिर कहते हैं अपने उनके बेटे लड़के को ही अंधा करवा दिया। और ये उसी विद्रोह के क्रम में खुसरो जाता है, जो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी रहते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेता है। और उन्होंने कहते हैं उन्हें बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया, कुछ मदद भी की थी। और उसी कनेक्शन के चलते फिर मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कहते हैं उनकी हत्या भी करवा दी। 1606 में गुरु अर्जुन देव को उसने फांसी पर चढ़ा दिया। और उसने कहा था कि जब भी जो कोई बगावत करेगा तो बगावत करने वाला चाहे उसका कोई पुत्र ही क्यों ना हो। और बादशाहत का भी राजत्व होता है वो कोई संबंधी नहीं देखता है, चाहे वो कोई ही उसका लड़का ही क्यों ना हो। और फिर इसी क्रम में अपने लड़के को जब अंधा करवाता है, अंधा करवा करके कहते हैं कुछ दिन तो उसने उसे आगरा के किले में कैद भी रखा। और फिर अंततः उसे 1622 के आसपास की घटना है, जब उसका लड़का खुर्रम, जिसे दुनिया शाहजहाँ के नाम से जानती है, वो दक्षिण को जा रहा था बुरहानपुर की तरफ। तो कहते हैं वो अपने साथ ले गया उसको और फिर वहीं पर उसकी हत्या करवा देता है। तो इस तरह खुसरो तो 1622 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जहांगीर ने दक्षिण से उसके शव को मंगवा करके यहीं खुलदाबाद में जो ये खुसरो का बाग बना हुआ है, इसी में उसको दफन कर देता है। और यहीं उसी का मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे से जुड़ी एक ख़ास बात और है कि जो खुसरो की माँ थी मानबाई, उस मानबाई का भी मकबरा, उसकी भी कब्र यहीं पर है। दरअसल मानबाई कहते जहांगीर की जो शराबखोरी की आदत थी, जो बहुत ज़्यादा वो शराब पीते थे, उस आदत से तंग होकर के उन्होंने अफ़ीम का ओवरडोज ले लिया। और अफ़ीम अत्यधिक सेवन से उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। और फिर उस मृत्यु के बाद कहते हैं मानबाई को भी इसी खुसरो बाग में उनकी कब्र है, उनको भी यहीं दफनाया गया। और उनकी एक लड़की रहती है। तो मोस्टली यहाँ 3 लोगों की कब्र है। तो इसके बाद में फिर जब तीनों को यहाँ एक प्रकार से दफनाया गया है, तो ये मेन रूप से जो खुसरो बाग है, ये उसी बड़े लड़के जो कि जहांगीर का रहता, खुसरो के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो जब भी आप आइए
इसको ज़रूर देखिए, आप विज़िट करें। प्रयागराज जब भी आएँ, स्टेशन से बहुत ही नज़दीक पड़ता है और बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, शाम बिताने आते हैं, घूमने आते हैं, टूरिस्ट के पर्पज़ से आते हैं, टूरिज़्म के पर्पज़ से आते हैं। और आज हम लोग आए थे तो सोचा आपको भी यहाँ का कोई नज़ारा दिखाऊँ, यहाँ की चीज़ें दिखाऊँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। बीच बीच में आपसे बातचीत करते रहेंगे।